देखो, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हेल्थ एंड डिजीज़। तो सबसे पहले हम हेल्थ डिफाइन करते हैं कि हेल्थ किसको कहते हैं। उसके बाद डिजीज़ डिफाइन करेंगे। हेल्थ का सिंपल भाषा में मतलब अगर हम बनाना चाहें तो स्वास्थ्य होता है, हिंदी में जो बोलते हैं। और आगे चलेंगे हम एक एक करके, हिंदी में बोलते हैं स्वास्थ्य है ना। और एक पॉइंट और मैं बता दूं इसमें कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को आता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना जो पॉइंट है वो ले लेते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे ये आता है 7 अप्रैल हर साल। अब हम हेल्थ डिफाइन करते हैं, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज नोन एज हेल्थ। मीन्स बंदा फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए एंड सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। सोशल पॉइंट मेंटल वाले पॉइंट से ही निकलता है। अल्टीमेटली फिजिकल एंड मेंटल ये दो ही चीज़ें आ जाती हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना कि आप के शरीर में जाता क्या है, आहार और विचार, ये दो चीज़ें जाती हैं। तो आहार तो आपके शरीर में जाता है, ऐसे ही विचार आपके दिमाग में जाता है। तो इसी तरह से कि आपको अगर सिस्टम ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, मीन्स तो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है या आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। इधर फिजिकली और मेंटली यू आर सफरिंग, मेंटली है देन सोशली भी सफरिंग। सो इसलिए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को हेल्थ कहते हैं। और ये तीनों एस्पेक्ट होने चाहिए इसमें। अगर फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक नहीं है, देन वो अनहेल्दी कहा जाएगा, हेल्दी नहीं कहा जाएगा। मेंटली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी नहीं है, तब भी वो अनहेल्दी कहा जाएगा, हेल्दी नहीं कहा जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, है ना। अब सेकंड पॉइंट करते हैं कि डिजीज़ क्या है फिर। DISEASE, डिजीज़। इसकी स्पेलिंग देखो ध्यान से, बच्चे बहुत गलत करते हैं इसकी स्पेलिंग को भी। डिजीज़ मतलब बीमारी। अब सिंपल भाषा में इसका मतलब समझा जाए तो ये है हेल्थ डिसऑर्डर। हिंदी में तो है बीमारी, सिंपल भाषा में मतलब समझें तो इसको बोलते हैं हेल्थ डिसऑर्डर। दैट्स इट। अ डिजीज इज नथिंग बट अ हेल्थ डिसऑर्डर। मीन्स हेल्दी होने में जो भी कोई समस्या आती है, किसी पर्सन को हेल्थ अचीव करने में जो भी कोई चीज़ रोक रही है, वो उस बीमारी का नाम डिजीज़ है। मतलब उस बीमारी का नाम ही बीमारी है। आपको मैं थोड़ा फ़नी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी पर्सन को हेल्थ अचीव करने में जो भी चीज़ रोक रही है, उस चीज़ को ही बीमारी कहते हैं। मीन्स वो बीमारी है जो रोक रही है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हेल्थ डिसऑर्डर। अब बात आती है कि हेल्थ डिसऑर्डर अराइज कैसे होता है। अब लिखते हैं इसको हम, देखो, डिजीज़ और हेल्थ डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू, हेल्थ डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू 3 रीजन्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी के आधार पे डिजीज़ की 3 कैटेगरी हैं। डिजीज़ और अ हेल्थ डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू, फर्स्ट ऑफ ऑल, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। सेकंड, ड्यू टू इन्फेक्शन। एंड थर्ड, ड्यू टू लाइफस्टाइल। अब ज़रा ध्यान दो इस बात पर कि इनहेरिटेंस मीन्स जेनेटिक है। ये कैसी बीमारी हो गई, जेनेटिक, या कौन जेनिटल बोलते हैं इसको, कौन जेनिटल और जेनेटिक। नेक्स्ट, इन्फेक्शन
सिंपल एक बार समझ सकते हो, कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल क्योंकि कम्युनिकेबल होते हैं, संक्रामक बोलते हैं हिंदी में, संक्रामक। लाइफस्टाइल मीन्स लाइफस्टाइल वाले डिजीज नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल मीन्स असंक्रामक, हिंदी में बोलेंगे इसको असंक्रामक। कौन कौन से होंगे इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉन्जेनिटल जेनेटिक डिजीज, क्योंकि इन कारणों से ये बीमारी हो रही है, क्योंकि डिजीज़ है ना, अराइज ड्यू टू, ये तो कारण है और ये वो कैटेगरी है डिजीज़ की, तो ये तीनों एक तरह से डिजीज़ की कैटेगरी हो गई, कॉन्जेनिटल, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अब लाइफस्टाइल से कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, मीन्स आप अच्छा खान पान नहीं ले रहे हो तो बीमारी बनेगी, आप अच्छा आहार नहीं ले रहे हो तो बीमारी बनेगी, ये वो सारी बीमारी है। इन बीमारियों को हम डिटेल में करेंगे एक एक करके, अभी मैं आपको इतना बता दिया है, अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में।